ओके। सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है डिटर्मिनेंट का। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? The value of the determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged। तो क्या बोला हुआ है हमें कि अगर हम सारी की सारी रो और कॉलम को क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें। सारी की सारी रो एंड कॉलम को हम क्या कर देते बेटा? इंटरचेंज कर दे। अगर सारी की सारी रो एंड सारी की सारी कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा? value of the determinant value of the determinant remains unchanged। तो उसमें वैल्यू कभी भी चेंज होगी नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा हम? चलो कोई एग्जांपल से हम समझते हैं। चलो एग्जांपल लिया, सपोज मैंने a इक्वल्स टू है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। ये मैंने एग्जांपल लिया बेटा। a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 एंड 4, दैट मीन्स 4 माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 2, तो 3 2 6, 4 माइनस 6 मीन्स -2। अब हमें ये जो प्रॉपर्टी बोली हुई थी वो हम अप्लाई करते हैं। इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रो एंड कॉलम को अगर हमें इंटरचेंज करना है तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा? सबसे पहले तो रो एंड कॉलम को अगर इंटरचेंज करना है तो याद करो, ऐसा कुछ हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा हुआ था। तो मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करके, था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करके, उसमें हम वही करते थे। तो यहाँ पर भी सेम हमें करना है। तो चलो जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे बेटा? तो ऐसे लिखेंगे, अप्लाइंग RI टू CI। इसमें ये पूरा वर्डिंग आ गया कि रो को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉलम में। इसमें हम क्या कर रहे हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो अब हमारा ए क्या हो जाएगा? तो रो क्या थी? 1 2, सेकेंड रो थी 3 एंड 4, हो गया ये। और इसको सपोज के हमने नाम दिया हुआ है ए डैश। वैसे भी ट्रांसपोज को हम डैश ही बोलते थे। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश तो क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ मतलब 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, दैट इज -2। दिख रहा है हमें? यहाँ पर प्रूव भी हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो ये समझ में आया बेटा कि व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग rows into column, or we can say that columns into row, the value of the determinant remains unchanged। कि जब भी हम सारी की सारी रोज को कॉलम में या तो सारी की सारी कॉलम को रोज में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। इतना क्लियर बेटा? ये अच्छे से याद रहेगा। देन सेकंड प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेके उन्होंने वेरीफाई करके बताया हुआ है।
तो आप ये होमवर्क में ट्राई करोगे बेटा, बोला हुआ है ना। वेरीफाई प्रॉपर्टी वन फॉर डेल्टा इक्वल्स टू दिस वन। ये हमें करना है बेटा, ट्राई करना है। चलो हम ट्राई करते हैं, 3x3 है ना, ट्राई कर लेते हैं चलो। तो सबसे पहले चलो a इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। तो चलो इसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, फर्स्ट रो से ही बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को पकड़ा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसल, तो 0 4 5 - 7। इसकी साइन एक्चुअली में क्या होती है, सेकंड की माइनस, माइनस और फिर से हमारे पास -3 आया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कैंसल बेटा, तो 6 4 1 एंड -7। फिर +5, तो +5 के साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसल, तो 6 0 1 एंड 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 2 के साथ 0 इंटू -7 0, -5 × 4 20, माइनस माइनस +3, 6 7 42, सो -42, -1 × 4 4, +5 के साथ 6 5 30, -0 × 1 0। तो चलो -20 × 2 मतलब -40, -42 -4, -42 -4 कितना होगा, -46 हो जाएगा बेटा। तो -46 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो वो कितना देगा हमें, 138 प्लस 30 × 5 150। चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, 40 + 138, 40 + 138 करोगे तो -178, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 150 को, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, -28, इतना हमें मिलेगा। अब फिर से जैसे अभी हमने बोला था वही हम क्या करेंगे, RI टू CI, या तो CI टू RI लिखना चाहो बेटा तो भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जैसे ही हमने ये प्रोसेस को अप्लाई किया, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, A'। तो A' इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या होगा, फिर से वही मेथड तो वही है। सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सॉल्व करो, तो क्या होगा, 0 5 4 -7। फिर ये 6 के लिए, तो 6 की साइन तो क्या होगी, -6, काटो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, -3 5 5 -7। फिर इसकी साइन मतलब +1, 1 के साथ क्या होगा, तो -3 0 5 एंड 4। सॉल्व करो चलो इसको,
2 as it is, 0 into minus 7 0, 5 4 ज़ा 20, माइनस 6 के साथ 7 3 ज़ा 21, माइनस 5 5 ज़ा 25, प्लस 1 के साथ 4 3 ज़ा माइनस 12, माइनस 0। यहाँ पर क्या होगा, 22 ज़ा 40, तो ये माइनस 40, 21 माइनस 25 मतलब -4, -4 -6 तो माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24, -12। ऑब्वियसली -40 एज इट इज, 24 -12 मतलब +12, 40 में से 12 चला जाएगा तो -28। देख लो बेटा, यहाँ से भी ये वेरीफाई हो गया, a इक्वल्स टू a डैश, बट क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ। इतना समझ में आ गया बेटा अच्छे से? अब तो ये प्रॉपर्टी में डाउट नहीं ना कोई? नो सर। यस सर। अब है सेकंड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ any two rows or columns of the determinants are interchanged, then sign of the determinant changes। मीन्स कोई भी टू रोज या तो कोई भी टू कॉलम, एनी ऑफ द टू रोज और एनी ऑफ द टू कॉलम, उसको हम क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज। पहले में क्या हुआ था, तीनों तीन मतलब रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर कोई भी टू रोज या तो कोई भी टू कॉलम्स, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की साइन चेंज होगी। मतलब सपोज कि पहले ए है, उसकी सपोज की वैल्यू आई है 5, तो दूसरी बार में क्या आंसर आएगा, -5, एज पर दिस प्रॉपर्टी। तो चलो कोई एग्जांपल लेके बेटा इसको भी प्रूव कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2, चलो a इक्वल टू, सपोज हमने क्या ले लिया, 2 -4 0 1 3 2 5 3। चलो इस तरीके से सपोज हमें दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन हमने ये ले लिया है, ऐसा तो इसमें एग्जांपल होगा लेकिन हमने अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे ही पहले ये 1 को पकड़ा हमने, तो क्या बचेगा इसमें, 1 3 2 3, देन आफ्टर ये 2, उसकी साइन -2 होगी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, 0 3 5 3, देन आफ्टर ये -4, तो एज इट इज वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करोगे तो 0 1 5 एंड 2। तो सॉल्व करो बेटा, यहाँ से 1 से, 1 3 ज़ा 3, -2 3 ज़ा 6, 2 के साथ 0 इंटू 3 0, 5 3 ज़ा 15, -4 के साथ 0 इंटू 2 0, -5 इंटू 1 5, 3 -6 मतलब क्या होगा, -3, -3 इंटू 1 मतलब -3, माइनस माइनस प्लस, 15 2 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 3 मतलब 47, तो ये हमें आंसर मिला है 47, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब हमें क्या करना है, कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो मुझे ये बताओ किसको इंटरचेंज करना है, सबसे पहले रो या तो कॉलम, किसको करना है बेटा इंटरचेंज? आप बोलोगे वही होगा सर कॉलम। हम्म। अब हमारे पास 3 कॉलम है बेटा, कौन सी 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है? C1 एंड C3। C1 एंड C3, तो हम इसको लिखेंगे भी कैसे वो भी बता देता हूँ साथ में बेटा।
अप्लाइंग, या तो चलो पहले पूरा लिखते हैं। इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। इसको ये पूरा लिखो, या तो शॉर्ट में क्या लिख दोगे बेटा, C13, खत्म। खाली आप लोगों ने लिखा ना C13, अप्लाइंग C13 मतलब खत्म। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कॉलम C फॉर कॉलम 1 एंड 3 आर इंटरचेंज, वो इंटरचेंज हो रही है। सो न्यू को हमने A डैश नाम दिया हुआ है फिलहाल, तो फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट बन जाएगी। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, -4 3 एंड 3। सेकंड तो एज इट इज 105। अब इसको भी फिर से सॉल्व करते हैं, चलो। तो सबसे पहले कौन उठाएंगे हम, -4। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसल, 1 0 2 5। फिर उठाएंगे हम 2 को, 2 की साइन नेगेटिव, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो 3 0 3 5। देन आफ्टर ये 1, तो 1 की साइन +1, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करो, 3 1 3 2। चलो सॉल्व करो इसको, -4 एज इट इज, 1 5 ज़ा 5, 2 इंटू 0 0, 2 के साथ 5 3 ज़ा 15, 0 इंटू 3 0, 1 के साथ 3 2 ज़ा 6, -3 1 ज़ा 3। चलो यहाँ पर क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 मतलब -20, -15 2 ज़ा 30, +6 -3 मतलब 3। तो ये हुआ -50 +3, -50 +3 मतलब -47। देख लो, जो पहले आंसर आया था उसमें खाली नेगेटिव की साइन आ गई। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग any of the two row or column, the sign of the determinant gets changed। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। उसके रिगार्डिंग भी इसमें एग्जांपल एक दिया हुआ है, इफ यू वांट टू वेरीफाई देन यू कैन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, means all the corresponding elements are the same, then value of the determinant is 0। means कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम, कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम, उसके जो एलिमेंट्स है वो टोटली सेम है, मतलब वो दोनों रो और दोनों कॉलम अगर सेम है तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। चलो इसको भी एग्जांपल लेके प्रूव कर लेते हैं बेटा। इसमें जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं, हम अपना ही लेते हैं। चलो चलिए मेरा 1 2 1 3 5 7, और नीचे भी लिखा मैंने, चलो 1 2 1 ही लिखता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ मेरी बेटा कौन कौन सी रोज जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि R1 = R3 है। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं तो भी हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = इस वाले 1 को जब मैंने उठाया तो 5 7 2 एंड 1। फिर इस वाले हमने 2 को उठाया तो -2 के साथ 3
7 1 1। देन इस वाले जब 1 को उठाया +1 के साथ 3 5 1 2। सॉल्व करो। 5 1 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 40, -2 के साथ 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, 1 के साथ 3 2 ज़ा 6, -5 1 ज़ा 5। 5 -14 कितना होगा? -9 इंटू 1 तो -9। 3 -7 कितना होगा? -4। -4 -2 4 2 ज़ा 8 तो +8। 6 -5 1 1 1 ज़ा 1 दिख रहा है हमें। -9 8 + 1 9 तो -9 + 9 0। सो मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी? 0। याद रहेगी ये भी प्रॉपर्टी बेटा। हाँ सर। अब मोस्ट यस सर। इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब थोड़ी बहुत। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ है बेटा हमें? इफ each element of a row otherwise column is multiplied by some constant k, then value gets multiplied by k। मतलब कोई भी अगर डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है उसकी कोई भी एक रो लो या तो कोई भी एक कॉलम लो, उसको जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? उतने टाइम्स हो जाती है। कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 × 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा। A = सपोज लिखा 1 2 3 4। तो चलो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A = 1 × 4 4, 3 2 ज़ा 6, 4 - 6 मतलब -2। अब चलो सबसे पहले ये बताओ कि रो को मल्टीप्लाई करना है कि कॉलम को मल्टीप्लाई करना है? पहले ये सोचो। यू वांट टू मल्टीप्लाई रो और कॉलम? कॉलम। कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 किससे मल्टीप्लाई करना है? कोई वैल्यू बोलो। 3। 3 से। चलो कौन से नंबर की कॉलम को मल्टीप्लाई करना है? 1 और 2, क्योंकि यहाँ तो 2 है। 1 सर। ओके तो देखो लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय 3। अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम इसको? ऐसे। कॉलम 1 था ना, मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, खत्म। C1 ब्रैकेट में 3, मतलब कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका कहने का मतलब ये शॉर्ट में हो गया ताकि हमें पूरा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। तो चलो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो नए को हमने A' नाम दिया हुआ है। तो कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो सेकंड तो एज इट इज ना। चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा? 3 4 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 12 - 18 मतलब -6। -6 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू -2 हो गया। -2 किसकी वैल्यू थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू भी क्या हो गई? 3 टाइम्स हो गई। आया समझ में ये? यस सर। यस सर।
इसलिए देखो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है के से मल्टीप्लाई हुआ था तो के डेल्टा, के टाइम्स। उसके लिए भी यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। हाँ, एक ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या दिया हुआ है इसमें हमें? इफ sum of sum or all elements of the row or column of determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of the two determinants। मतलब कभी भी बेटा डिटरमिनेंट में हमें ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम देखो ये जो प्लस वाले हैं तो उसको हम बाइफरकेट करके लिख सकते हैं ऐसे। तो जैसे कि ये तो रेडीमेड एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, a1 प्लस लेमडा वन, a2 प्लस लेमडा टू, a3 प्लस लेमडा थ्री, रो वन में। बाकी दोनों एज इट इज है, b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो इसको मुझे सेपरेट करना है दो डिटर्मिनेंट में, तो क्या होगा, जो अकेला है वो तो अकेला ही रहेगा दोनों में, लेकिन जो प्लस वाला है एक में फर्स्ट दूसरे में सेकंड वाला। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा a1 a2 a3 फर्स्ट में लिखा, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री को हमने सेकंड में लिख दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सपोज कि हमें ऐसे भी दिया हुआ होता, दूसरा भी कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ऐसा है मेरे पास a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, c1 प्लस d1, c2 प्लस d2, c3 प्लस d3। यहाँ है सपोज e1 e2 e3, तीनों तीन में होते बेटा तो भी हम कर सकते हैं। इसमें एक का दिया था, मैं दो का दे रहा हूँ, तीनों तीन के लिए भी सेम कर सकते हैं। अब मुझे इसको सपोज दो डिटरमिनेंट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको दिस वन प्लस दिस वन। तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, मैं a1 a2 a3, देन c1 c2 c3। ये E1 वाला तो एज इट इज E1 E2 एंड E3। सेम यहाँ पर B1 B2 B3, D1 D2 D3, E1 E2 E3। तो इस तरीके से भी बेटा हम लिख सकते हैं। इतना याद रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से। हाँ सर। हाँ, अब जो मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आराम से पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ to each element of any row or column of the determinant equi-multiplies of corresponding elements of the other row or column are added, then value of the determinant remains same। इन लोगों का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हमें डिटर्मिनेंट अगर हमें दिया हुआ है, अब उसमें कोई एक रो को किसी से मल्टीप्लाई करो, अदर किसी रो या कॉलम में उसको ऐड कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा हमने कहाँ पर सीखा था, कुछ याद है बेटा? कहीं पर हमने अप्लाई भी किया हुआ है ऐसा कुछ, तो किसी से मल्टीप्लाई करते थे, किसी में ऐड करते थे। कहाँ पर किया हुआ है ऐसा? मैट्रिसेस में कहीं पर किया हुआ है? सर इनवर्स ढूंढने के लिए। यस, किया था ना तब। सपोज कि हाँ यहाँ सर। पर हमने कोई मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 0 -2 2 एंड 1, इतना हमें दिया हुआ है। चलो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले क्या उठाया हमने, ये 1 उठाया। किसका माइक चालू है बेटा? 1 को मेरा। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर दो। 5 0 2 एंड 1। फिर ये 2 को लो, तो -2 के साथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल। 4 0 -2 एंड 1। फिर ये 3 को लिखो, +3 के साथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल। 4 5 -2 एंड 2। तो चलो इसको सॉल्व करो। क्या होगा बेटा इसमें? 1 एज इट इज, 5 1 सा 5 -0। 2 के साथ 4 1 सा 4 माइनस माइनस +0। +3 के साथ 4 2 सा 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 सा 10। तो यहाँ पर 5 -0 मतलब क्या होगा? 5। 5 इंटू 1 5 माइनस 4 + 0 4 4 2 सा 8। 10 + 8 कितना होगा? 18। 18 3 सा कितना होता है? 54 प्लस 54। 5 -8 क्या होगा? -3 प्लस 54। 54 -3 मतलब 51। ये हमारा आंसर है। अब चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, कौन सी रो या कौन, पहले तो किसको मल्टीप्लाई करना है? रो को मल्टीप्लाई करना है कि कॉलम को? किससे किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा? रो या कॉलम? सर रो। रो। कौन से नंबर की? 1 2 3, कौन से नंबर की रो को मल्टीप्लाई करना है? 1। 1 को मल्टीप्लाई करके किस में ऐड करना है? ऐड है तो सब्ट्रैक्ट कुछ करना होगा ना। मल्टीप्लाइंग R1 किससे मल्टीप्लाई करना है? रो 1 को। सर नंबर 3। 3 एक से। सेकेंड। अरे भाई कोई भी वैल्यू बोल दे। क्या बोल रही बेटा? फ्रैक्शन से कर सकते हैं हाँ सर? हाँ कर सकते हैं ना, जो तुम्हें नंबर आए बेटा। आंसर तो ऑलवेज लास्ट में जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 51 ही आएगा। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ताकि आपको ये वेरिफिकेशन हो जाए। नंबर कोई भी लो। चलो, मल्टीप्लाइंग रो 1, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो? 1/3। 1/3। 1/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड ऐड किस में करना है? ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। रो है तो कंपलसरी रो में ही ऐड होगा। 1 2 और 3 किस में करना है? सॉरी, 1 तो 1 में ऐड नहीं होगा, R3 में। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे? हम ऑलवेज शॉर्ट में ही लिखेंगे। देखो, मल्टीप्लाई किसको किया हमने? रो 1 को। ऐड किस में किया? 3 में। तो R13 किससे मल्टीप्लाई किया था? 1/3 से। ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसको रीड कैसे करेंगे बेटा? R1 उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 1/3 से। ऐड किस में किया? थर्ड में। तो मतलब सारी प्रोसेस किस में हो रही है? R3 में। देख रहा है, इतने सिंपल का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। अब आपको ये तीनों में से जो भी करना है वो आपकी चॉइस है बेटा, कि किस तरीके से उसको लिख के दिखाना है। याद रहेगा? हाँ सर। तो अब क्या करेंगे? R1 को मतलब 3 से डिवाइड हुआ ना, 1/3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 से डिवाइड हुआ, और R3 में ऐड होगा। तो मतलब जो सारे चेंजेस होंगे वो किस में होंगे? R3 में। तो R1 R2 में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है मतलब। तो
R1 R2 का एज इट इज लिख दो तो R3 में क्या था -2, R1 क्या था 1, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 होगा। इसके पास ये क्या था 2, 2 को डिवाइड करोगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3 हो गया। वैसे इसके पास 1 था, +3 को डिवाइड करेंगे 3 से। चलो तो पहले इसको सॉल्व करो बेटा नॉर्मली, क्या आंसर आएगा एग्जैक्टली पहले ये 1 4, यहाँ क्या होगा 3 2 जा -6, -6 + 1 -5/3 हो जाएगा। 2 5, 3 2 जा 6 + 2 8/3। 3 0, 3 1 जा 3 यहाँ तो 3 3 जा 1, 1 + 1 मतलब 2 हो गया ये। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं हम अच्छे से। तो इसको जैसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए डैश इक्वल्स टू, सॉरी ये तो पहले ए डैश ही है, चेंज किया मतलब ए डैश। अब मॉड्यूलस ऑफ ए डैश, तो पहले किसको उठाते हैं बेटा, ये 1 को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो 5 0 8/3 एंड 2, फिर ये 2 मतलब -2, ये और ये कैंसिल तो 4 0 -5/3 एंड 2, फिर ये +3, ये और ये कैंसिल तो 4 5 -5/3 एंड 8/3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या होगा 1 एज इट इज, 5 2 ज़ा 10, 8/3 इंटू 0 0, -2 के साथ 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 0, 3 के साथ 8 4 ज़ा 32/3, माइनस माइनस और माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25/3, 10 minus 0 0, sorry 10, 10 into 1 10, 8 plus 0 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर का एडिशन, तो 32 प्लस 25/3। तो यहाँ पर पहले कैंसिल क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 10 - 16 मतलब -6, 32 + 25 कितना होगा 57, 57 - 6 मतलब 51। देख लो कोई चेंजेस आया बेटा, नो। तो मतलब कोई भी रो लो या तो कोई भी कॉलम लो, उसको हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रो को मल्टीप्लाई किया तो अदर कोई रो में हम ऐड करते हैं, कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो और कोई कॉलम में अगर हम ऐड करते हैं तो भी रिटर्न की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके बेटा, हाँ सर। तो कितनी प्रॉपर्टीज हमने सीखी, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, इफ ऑल द रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और वी कैन से दैट कॉलम, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, सारी रोज को अगर सारे कॉलम में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं। फिर अगर कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फिर अगर कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम इक्वल है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी, 0। नेक्स्ट,
अगर कोई रो है या तो कोई कॉलम है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर से, तो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स हो जाती है। देन लास्ट, अगर कोई रो है या कोई कॉलम है, उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई किया, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में हमने उसको ऐड कर दिया, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। एक और देखा था हमने सेपरेशन वाला, कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ द डिटरमिनेंट हम कर सकते हैं, प्लस वाला। वो तो हमें सबको क्लियर है। इतना क्लियर बेटा हाँ सर। सबको? तो यहाँ तक रखे आज का लेक्चर हम।